बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हल करें 4 का समाधान करेंगे। देखिए जैसे कि पहले वीडियो में मैं ए पहला पार्ट में 1 से 3 कर दिया हूं और दूसरा पार्ट में देख लीजिए 4 से लेके 8 कर दिया हूं और तीसरा पार्ट में देखिए 9 से लेके 12। आज जो हम लोग करेंगे 13 से करेंगे, मतलब कि 13 नंबर से आज समाधान करेंगे। देखिए 13 नंबर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि दिखाएं कि 2 कोमा -2 कोमा 8 कोमा 4 7 कोमा 5 कोमा 7 और -1 कोमा 1 बिंदु एक आयत के शीर्ष बिंदु है। मतलब आयत का शीर्ष बिंदु देखिए ऐसे है, तो ये तो इसको पहले देखिए चित्र बना करके बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, पहले चित्र बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। देखिए ये चित्र बना लीजिए पहले, ऐसे देखिए चित्र यहाँ पे ऐसे चित्र, ये देखिए आयत का चित्र होगा, ये चित्र हो जाएगा आयत का। अब उसके बाद मान रख दीजिए, इसको मान लीजिए ए, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसमें क्या करेंगे, पहले ए बी का लंबाई निकालेंगे, बी सी का, उसके बाद सी डी का, उसका डी ए का, और उसके बाद ए सी और बी डी। देख लीजिए ए का मान क्या है भाई, देख लीजिए ए का मान है 2 - 2, बी का मान 8 4, सी का मान 5 7 और डी का मान -1 और 1। ठीक है, पहले ए बी का मान निकालेंगे, ए बी का, उसके बाद बी सी का, उसके बाद सी डी का, उसके बाद डी ए का, और उसके बाद ए सी, और ये निकाल करके हम लोग बना लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि पहले निकालते हैं 13 नंबर ए बी की लंबाई। देखिए पहले रूट, उसके बाद देखिए पहले क्या है, 2 है तो लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी 2 माइनस कितना है 8। ये देखिए x2 स्क्वायर प्लस y1 क्या है -2 और y2 -4। यही है, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए -6 स्क्वायर प्लस -6 तो कितना हो जाएगा, सोचा के 36 प्लस 36, तो 36 36 72 72। अब देखिए बी सी का, बी और सी तो निकालेंगे। बी सी की लंबाई -8 स्क्वायर प्लस 4 -7 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये ना। अब क्या हो जाएगा यहां पे देख लीजिए, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए सी डी का लंबाई, अब लिख देंगे यहाँ पे सी डी की लंबाई। फाइव -1, देखिए 5 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो स्क्वायर प्लस 7 -1। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर और ये प्लस 6 का स्क्वायर, 6 के 36 प्लस 36 72। अब देखिए यहां पे किसका निकालेंगे, डी ए का लंबाई, किसका डी ए का लंबाई, यहां पे लिख देंगे डी ए का लंबाई की लंबाई। देखिए पहले कितना है -1 तो -2
स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 18। अब देखिए डी ए का लंबाई निकल गया, अब क्या बचा, ये देखिए, ये निकालेंगे ए सी का लंबाई, विकर्ण हो जाएगा है ना, तो ए सी का लंबाई, ए सी की लंबाई, ए सी का लंबाई देख लीजिए ए मतलब 2 और 5 का स्क्वायर प्लस -2 -7 का स्क्वायर -3 प्लस -9 का स्क्वायर, देखिए 3 तिया 9 और ये 9 नमा 81, 3 तिया 9 9 नमा 81, कितना हो जाएगा ये 90। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं, अब देखिए क्या निकलेगा, बी डी का लंबाई, किसका, बी डी का लंबाई, तो यहां लिख देंगे बी डी की लंबाई बाई, ठीक है ऐसे कर देते हैं बी डी का लंबाई। अब बी डी का लंबाई में देखिए क्या होगा, बी पहले कितना है 8 प्लस 1, फिर स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर, देख लीजिए 9 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 नमा 81 प्लस 9 90। देखिए क्या क्या बराबर है, अब जो बराबर आयत का देखिए, अगर जाकर हम लोग देखें ए बी और सी डी, क्या ए बी बराबर सी डी एवं अब कौन कौन बराबर है, बी सी बराबर डी ए, डी ए, ठीक है। अब विकर्ण का बात करें तो विकर्ण दोनों क्या है, बराबर है, विकर्ण देखिए विकर्ण, विकर्ण में क्या है देख लीजिए, विकर्ण बराबर ए सी बराबर बी डी, हो गया, यही इतना ही कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर, 14 नंबर है, देखिए पहले क्या है दिखाया कि रोम्बस, रोम्बस का क्या होता है, देखिए ऐसे रोम्बस होगा कि 2,5 5,9 9,12 और 6,8 बिंदु को मिलाने से रोम्बस बनता है, रोम्बस बनता है, देखिए रोम्बस कैसे देखेंगे, ए बी सी और डी मिला दीजिए। अब देखिए इसका लंबाई निकालेंगे, पहले ए का लंबाई क्या है भाई, ए का देखिए बिंदु का जो मान है 2 और ये कितना है 5, और बी का कितना मान है भाई 5 और 9, सी का मान कितना है भाई 9 और 12, और डी का 6 8, ठीक है। अब मान निकालने में सुविधा होगा, देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 40 नंबर का देखें तो 40 नंबर, ये देखिए 40 नंबर ए बी का लंबाई, क्या ए बी की लंबाई, ए बी का लंबाई, तो ये इसका क्या है 2 -5 का स्क्वायर प्लस पीछे वाला 5 -9 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 4 चौका 16, कितना हो जाएगा
16 9 25। अब देखिए 25 का कितना होता है 5 इकाई। अब देखिए किसका निकालेंगे। आपका हो गया बी और सी की लंबाई, बीसी की लंबाई। अब बीसी का लंबाई निकालेंगे तो देखिए पहले बी का मान क्या है भाई, बी का 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 का स्क्वायर। देखिए -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। देखिए 4 चौका 16 प्लस 9 25 का 5 इकाई। अब देखिए अब किसका CD की लंबाई, CD का लंबाई 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 का कितना हो जाएगा 25 का 5 इकाई। अब देखिए DA का लंबाई, DA की लंबाई DA का लंबाई 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 9 25 का 5 इकाई। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे AC की लंबाई। अब किसका निकालेंगे AC का लंबाई, AC की लंबाई, ये विकर्ण है इसलिए विकर्ण का अलग लंबाई निकाल लेते। देखिए जैसे विकर्ण का लंबाई निकालते A का मान में क्या है 2 माइनस 9 स्क्वायर प्लस, देखिए अब देखिए यहां पे कितना 5 माइनस 12 का स्क्वायर, तो -7 स्क्वायर प्लस 7 5 12, तो 7 फिर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देखिए 7 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा 49 49 98, 49 49 98। अब देखिए AC का निकालेंगे BD का लंबाई निकाल देंगे। क्या किसका निकालेंगे B और D का लंबाई, BD की लंबाई B का मान कितना है भाई देख लीजिए 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 2। देखिए यहां पे क्या है कि क्या है ये एक रोम्बस है, ये क्या है एक रोम्बस है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो लंबाई है वो क्या है, देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA।
और विकर्ण जो है दोनों लंबा नहीं है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी में टिक मार्क हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए पहला नंबर का जो टिक मार्क होगा वो बनाते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा पहला नंबर का टिक, ये देखिए बी नंबर होगा। और दूसरा का देखिए इसमें क्या दूसरा नंबर में होगा, आप लोग देख सकते हैं दूसरा नंबर में कि डायरेक्ट हम लोग करते चलते हैं। तो दूसरा नंबर का 6 या 0 होगा। और ये भी देखिए 3 नंबर का +-3। और 4 नंबर का समकोणीय त्रिभुज जाएगा। एक वृत्त का इसका क्या हो जाएगा 5 का जो होगा 5 इकाई होगा। क्या होगा 5 इकाई। अब देखिए यहां पे अब बात करें कि 16 का 1 नंबर मूल बिंदु से -4y बिंदु की दूरी 5 इकाई हो तो y का मान। अब वो y का मान ऐसे जब भी पूछे तो देखिए मूल बिंदु मान लीजिए मूल बिंदु ऐसे देखिए, ये 2 नंबर का आप लोग का एग्जाम में आएगा। देखिए ऐसे मान लीजिए, ये देखिए 16 का 1 नंबर माना मूल बिंदु 0 0 और ये बिंदु तो दिया हुआ ही है। क्या दिया है बिंदु भाई, दूसरा दिया हुआ है -4 और y है ना। तो 0 0 और -4y के बीच की लंबाई, दूरी या लंबाई जो भी लिखिए। देखिए पहले 0 माइनस प्लस, फिर प्लस 0 -y का स्क्वायर हो गया। हल कर लेते तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 -y का स्क्वायर। तो ये y तो हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पे 16 माइनस प्लस y स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट निकाल लीजिए प्रश्न अनुसार 16 प्लस y स्क्वायर बराबर 5। देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर लिख दीजिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे हो जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पे y स्क्वायर 25 में -16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 तो y 9 स्क्वायर है तो ये इधर चला गया तो y बराबर +-3 आंसर। अब देखिए 2 नंबर y पर स्थित एक बिंदु का स्थानांक लिखो जिससे 2 3 और -1 2 दोनों बिंदु समान दूरी पर हो। अब देखिए ऐसा लिखना है कि जो समान दूरी पर हो। ऐसा जब भी हो तो देखिए इसका लिए एक ही है फॉर्मूला, एक बार बताया था आप लोग को, इससे पहले भी है कि y बराबर 0 मान लेंगे और बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। जैसे मानेंगे देखिए माना y अक्ष पर स्थित बिंदु
स्थित एक बिंदु का स्थिरांक 0y है ना। अब देखिए क्या है, दो बिंदु है ना, एक बार क्या करेंगे हम लोग, ये इस बिंदु के साथ लंबाई निकालेंगे, एक बार इस बिंदु के साथ लंबाई निकाल देंगे तो हो जाएगा। देखिए 0y और 2 3 के बीच की दूरी 0 - 2 का स्क्वायर प्लस देखिए y -3 का स्क्वायर हो गया। यहां अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हो गया कितना, 4 + y -3 का स्क्वायर। अब देखिए किसका निकालेंगे मान, और टू के बीच की दूरी देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर और ये प्लस y + -2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए एक हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर, तो 1 + y -2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों प्रश्न आंसर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न अनुसार देख लीजिए, 4 + y -3 का स्क्वायर बराबर 1 + y -2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर लिख देंगे क्या, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर, तो 4 + y -3 का स्क्वायर बराबर 1 + y -2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला में तोड़ देंगे और बाकी मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मान, देखिए 4y² -2y3 + 3 का स्क्वायर, और यहां पे 1 + y का स्क्वायर -2y2 + 2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 + y का स्क्वायर -6y + 9, और यहाँ पे 1 + y -4y + 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y² -6y और ये 9 4 13, और ये देखिए y² -4y 4 1 5। अब देखिए क्या करेंगे, संख्या वाला को एक तरफ और ये y वाला को एक तरफ, -6y क्या हो जाएगा, -y² + 4y, और ये 5 - 13। अब देख लीजिए y कट गया, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2y, और ये 8 5 13, 8 -8, तो y बराबर -8 बटा -2 4, y बराबर 4 मान हो गया। अब देखिए क्या बोला है, x और y अक्ष पर दो बिंदुओं के स्थिरांक लिखो ताकि x और y अक्ष इन दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड से त्रिभुज कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज बने। जब भी देखिए ये बोला है कि क्या करना है, ऐसा मान लिखना है कि जो समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज बने।
देखिए जब भी ऐसा हो तो मान लीजिए, जैसे मानिए माना x अक्ष और y अक्ष पर स्थित दो बिंदु मान लीजिए a बराबर x0 और y बराबर और b बराबर y0, और इसको मान बैठा दीजिए, ये मान बैठा दीजिएगा। मान बैठा के उसके बाद इसका क्या कीजिएगा, वर्ग निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा वर्ग, देखिए जैसे यहाँ पे हो गया ओ ए बराबर x मान लेंगे तो है ना, ओ बी बराबर y। अब देखिए ए बी बराबर देखिए x माइनस ओ का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इतना कर लीजिएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका। अब देखिए ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर भी वही है। देखिए समान बिंदु का दूरी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये देखिए 4 नंबर देख लीजिए कि x अक्ष की विपरीत दिशा में दो बिंदुओं के स्थानांक लिखो जिनकी दूरी x अक्ष के समान हो, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए जैसे कि 2 और ये लिख दीजिए और 3 माइनस 2। अब देखिए क्या y अक्ष के विपरीत दो बिंदु लिखो, जब y के सेम लिख दीजिए, वही है दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसी तरह आप लोग भी लिख दीजिएगा 3 5 माइनस 3 10, इतना लीजिएगा तो हो जाएगा। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, इसका ज्यादा मैं बड़ा नहीं किया हूं, इतना ही रहा 16 का। इस तरह हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो गया।